नमस्कार, सात संदेश से मैं अनिल कौशिक। न्यूज अपडेट 7 बजे कार्यक्रम बादरा आसपास में आप सभी दोस्तों का स्वागत है। दोस्तों, कार्यक्रम की शुरुआत हमेशा की तरह मुख्य खबर से करेंगे और आज भी हम बात करने वाले हैं बादरा क्षेत्र की आसपास की खबरों की, देश प्रदेश की प्रमुख खबरों की। तो दोस्तों, शुरुआत करते हैं। आज बादरा में जन सुनवाई का कार्यक्रम हुआ। दोस्तों, नगर पालिका टाउन हॉल में सांसद राहुल कस्वां ने आज जल जीवन मिशन से जुड़ी विभिन्न शिकायतों को सुना और बड़ी संख्या में यहाँ देहात क्षेत्र से लोग इकट्ठे हुए और दर्जनों की संख्या में ज्ञापन दिए गए लोगों द्वारा विभिन्न समस्याओं को लेकर, जो जल जीवन मिशन योजना के तहत आ रही थी। दोस्तों, उन सभी योजनाओं का मौके पर अधिकारियों को भी बुलाया गया था। तो यहाँ एक्सएन, जेईएन आदि सभी जलदाय विभाग के अधिकारी, योजना से जुड़े हुए संबंधित अधिकारीगण उपस्थित थे और उन्होंने मौके पर लोगों की समस्याओं का निराकरण भी किया गया और बड़ी संख्या में सरपंच भी यहाँ उपस्थित रहे। जनप्रतिनिधियों में राहुल कस्वां सांसद और पूर्व भाजपा विधायक संजीव बेनीवाल के अलावा दोस्तों बलवंत सैनी वाइस चेयरमैन है नगर पालिका के, मांगीलाल गोयल जो प्रतिपक्ष के नेता है नगर पालिका में, दयानंद खोखेवाला, अध्यापक नथुराम मान और भीम सिंह फडोलिया के अलावा शंकर बाकर, सुनील बराला, कुलदीप जोड़, कर्ण बेनीवाल, हरिप्रकाश शर्मा, प्रेम जोड़, युवराज सिंह पार्षद आदि अनेकों लोग इस कार्यक्रम में उपस्थित रहे और करीब 3 घंटे तक चला जन सुनवाई कार्यक्रम। तो दोस्तों, हम विस्तार से आपको इन कार्यक्रम में पेश आने वाली समस्याओं जो कि लोगों द्वारा उठाई गई थी वो कौन कौन सी थी उनके बारे में भी बताएंगे और किस प्रकार से अधिकारियों को सांसद राहुल कस्वां ने सशक्त निर्देश दिए कि राजनीतिक से ऊपर उठते हुए आपको इस योजना में काम करना है ताकि जनता को इसका वास्तविक लाभ मिल सके। तो दोस्तों, क्या थी वो राजनीतिक मंशा जिसका बार बार राहुल कस्वां जिक्र कर रहे थे। हम शुरुआत करते हैं। आज योजना, आपको जल जीवन मिशन योजना है उसके बारे में विस्तार से बताते हैं। दोस्तों, ये जल जीवन योजना जो है वो 15 अगस्त 2019 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा ये योजना प्रारंभ की गई और इसमें 3.60 लाख करोड़ का बजट पूरे देश के लिए रखा गया है दोस्तों। और इसमें कितने लोग लाभान्वित होंगे? 6 करोड़ घरों में पानी पहुंचेगा दोस्तों और 3 करोड़ 27 लाख ग्रामीण परिवारों के कनेक्शन जो है, पानी के कनेक्शन इसमें दिए जाएंगे। और दोस्तों, इसमें राज्य सरकार का 1.50 लाख करोड़ का हिस्सा होगा राज्य सरकारों का और 2 लाख करोड़ करीब इसमें केंद्र देगा। तो ये योजना है। और बादरा की मैं बात करूं तो दोस्तों, इसमें 7 करोड़ 8 लाख के कार्यों की निविदाओं को मंजूरी भी दी जा चुकी है और कार्य प्रगति पर है और लगातार पाइपलाइन में डालने का कार्य जो है बादरा में किया जा रहा है। और लगभग हनुमानगढ़ की बात करें तो दोस्तों, 3 पेयजल योजनाओं के 18 करोड़ों को वित्तीय मंजूरी अब तक मिल चुकी है। तो इसमें क्या क्या शिकायतें आई जो आज सांसद कस्वां के समक्ष लोग इकट्ठे हुए थे और जो दर्जनों ज्ञापन दिए गए थे, उनमें दोस्तों पानी टंकी जो बनती है लगभग 65 लाख रुपए की लागत से, जो कि एक पंचायत में ये पानी की टंकी बनेगी और 57 पानी की टंकी और बननी है बादरा क्षेत्र में। ऐसी जानकारी सांसद राहुल कस्वां ने बादरा वासियों को दी और अब तक बादरा में, टोटल बादरा विधानसभा क्षेत्र में 40 पानी की टंकियां दोस्तों बनी हुई है। उन 40 पानी की टंकियों से अब तक जो 112 से अधिक गांव है उनको जो है पानी, पेयजल सप्लाई किया जा रहा था, लेकिन अब 57 पानी की टंकियां और बनेगी। और दोस्तों, जो 3 गांवों की पंचायत है और 2 गांवों की पंचायत है, उनमें 1 टंकी बनेगी। तो इस प्रकार से टंकियों का निर्धारण किया गया और कई गांव में ये समस्या भी आई कि 3 गांवों की पंचायत है, उनमें 1 गांव में, जिस गांव में टंकी बनाई जा रही है वो निचाई पे है, अर्थात वो ढलान में है और जो एक पंचायत का कोई गांव है वो ऊंचाई पर है, तो उसमें पानी कैसे जाएगा। तो इस प्रकार की समस्याओं का निवारण करने के लिए आज ये जन सुनवाई कार्यक्रम किया गया था और इसका मौके पर निस्तारण भी किया गया और दोबारा से अधिकारियों को
सर्वे करके एक तो दोस्तों टंकी बना दी गई, जबकि गांव के लोगों द्वारा ऑब्जेक्शन किया गया कि हमारे गांव में, मेलिया गांव में इसको लेकर पानी नहीं पहुंचेगा। तो ऐसी योजनाओं में आखिर क्या होगा और किस प्रकार से जो पानी है वो पहुंचाया जाएगा। तो ईमानदारी से इसमें कार्य करने की आवश्यकता बताई सांसद कस्बा ने। और जो पुराने पाइपलाइन है जिसकी सीमा रखी गई है, सांसद कस्बा ने कहा कि आप 1 साल या 2 साल किसको पुराना मानते हैं, तो ये आप क्लियर करना होगा आपको। कहीं 30 वर्ष पुराने पाइपलाइन है, इसी में आप जल जीवन मिशन का कनेक्टिविटी जोड़ते हैं, तो वो फिर कैसे कार्य करेगा। और वो पाइपलाइन क्या आपको जवाब नहीं दे जाएंगे बहुत जल्दी, और क्या उन पाइपलाइनों के जरिए आप घर घर तक पानी पहुंचा सकते हैं। इस प्रकार की समस्याएं भी आई, और कई समस्याएं तो 1000 रुपया प्रति कनेक्शन से लेने की भी बातें सामने आई। और इसका क्या खाका है, क्या पैमाना है, इसको लेकर भी विस्तार से चर्चा हुई। और दोस्तों नई ढाणियों को अधिकारी ये कहकर नहीं जोड़ रहे थे कि इसमें हमारी स्कीम में शामिल नहीं है। इसको लेकर सांसद राहुल कस्बा ने कहा कि नई ढाणियों के भी कनेक्शन जल जीवन मिशन से जोड़े जाएंगे, तो उनको भी ये सुविधाएं दी जाएगी। और इसके अलावा दोस्तों कई समस्याएं इसमें आई, और बड़ी संख्या में जो ज्ञापन दिए गए उनको अधिकारी उसका अध्ययन करके मौके पर जाकर समस्याओं का निवारण करेंगे। तो दोस्तों ये जल जीवन मिशन की आज जो जन सुनवाई हुई उसमें कितना लाभ ग्रामीणों ने लिया और कितना असल लाभ ग्रामीणों को अब तक मिलेगा, दोस्तों ये देखने वाली बात है। 50% ही हिस्सा इसमें लगभग राज्य का रहता है और 50% केंद्र का रहेगा। और राहुल कस्बा ने जो चेतावनी, जो अधिकारियों को निर्देश दिया, वो यही था कि आप अगर कोई कार्य गलत करते हैं तो इसकी हम केंद्र से जांच भी करवा सकते हैं। तो आप किसी राजनीति से प्रभावित होकर, किसी राजनीतिज्ञ के कहने से गलत काम बिल्कुल मत करना। आपको सही लगे, आपके सर्वे में सही आए, और गांवों की सरपंचों की, जनप्रतिनिधियों की बैठक करके, उनकी सुनवाई करके, और आप सर्वे मान्य हल ढूंढने का प्रयास करेंगे, ये निर्देश सांसद कस्बा ने दिया। और दोस्तों इस योजना के बारे में मैं आपको बताऊं तो अब तक 19,20,20,832 ग्रामीण परिवारों को भारत भर में जो है कनेक्शन दिए जा चुके हैं। 19,17,00,000 लोगों को अब तक कनेक्शन दिए जा चुके हैं। और इसके ऊपर भी हमने सांसद कस्बा से भी सवाल पूछा था, किसी तकनीकी कारणों से वो हमारी वीडियो क्लिप खराब हो गई, वरना वो हम आपको दिखाते। इसमें दोस्तोം अब तक जो 19 करोड़ कनेक्शन दिए गए हैं पूरे भारतवर्ष में, उसमें राजस्थान की हिस्सेदारी मात्र 3.69% है। तो इतना फिशरी राज्य होने का कारण आखिर क्या था, और जो 32 राज्य इसमें निहित है इस योजना में, उन 32 राज्यों में राजस्थान की रैंक अगर देखें तो वो 29वें नंबर पर आती है दोस्तों। 18.33% लोगों को अब तक कनेक्शन है इस योजना के तहत दिया गया है, जिनमें से 3.69% ही हिस्सेदारी राजस्थान की है। तो इसका सांसद कस्बा ने आज जवाब दिया कि कहीं ना कहीं राजस्थान सरकार, मुख्यमंत्री इसके लिए दोषी है, और केंद्र के साथ जो काफी लंबे समय तक खींचातान रही और केंद्र की योजनाओं को स्टेट में मंजूरी नहीं देना, उसके ऊपर टीका टिप्पणी करना और इस योजनाओं पर तरह तरह के जो है आरोप लगाकर उन पर सवालिया निशान लगाना आदि अनेकों कारण रहे कि इस योजना में एक तो ढिलाई हुई, राजस्थान में बहुत देरी से कार्यक्रम प्रारंभ हुए, और बहुत ढीला मस्ती में राजस्थान में ये कार्यक्रम अब भी चल रहे हैं दोस्तों। और इसी का नतीजा है कि राजस्थान की भागीदारी अब तक मात्र 19 करोड़ कनेक्शनों में 3.69% ही है। तो इसको आप कैसे देखते हैं दोस्तों, जरूर कमेंट बॉक्स में आप लिखिएगा। और अपने आसपास गांव में जल जीवन मिशन योजना के तहत आपको अगर कोई बड़ी परेशानियां है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके भी बता सकते हैं, और व्हाट्सएप नंबर पर भी आप हमें
सूचना दे सकते हैं। इसको हम आप साफ संदेश भारत के माध्यम से आपकी आवाज उन अधिकारियों से भी पहुंचाएंगे और दोस्तों इन जनप्रतिनिधियों तक भी आपकी आवाज हम पहुंचाएंगे। और मैं आपको एक चीज बताऊं तो दोस्तों, ये योजना जब प्रारंभ नहीं हुई थी तब राजस्थान में जल कनेक्शन का क्या हाल था दोस्तों, किस स्तर पर थी। तो शुरुआत में दोस्तों 11.11% ही ग्रामीण आवास नल से जुड़े हुए थे। मात्र 11.11% आवास ही, परिवार ही जल से जुड़े हुए थे। और 33 राज्यों में मैंने आपको बताया, राजस्थान का वैसे 32वां नंबर है, लेकिन ऑल ओवर औसत निकाले तो ये नंबर 29वां आता है। तो ये बहुत पिछड़ी राज्य एक प्रकार से हम मान सकते हैं इस योजना के लिए। ये योजना राजस्थान में क्यों इतनी ढीलामस्ती से प्रारंभ हुई, कहाँ जनप्रतिनिधियों की कमी हुई और क्यों जनप्रतिनिधि जो कि अच्छे जनप्रतिनिधि है, बोलने वाले जनप्रतिनिधि है, विधानसभा में आवाज बुलंद करने वाले जनप्रतिनिधि है, उसमें भादरा के विधायक हमारे बलवान पूनिया भी है। उन्होंने इस जल मिशन योजना में राजस्थान के फिसडी होने पर अभी तक कोई सवाल नहीं किया। तो वो सवाल क्यों नहीं किया, क्या जनप्रतिनिधि वो राजस्थान के नहीं है? क्या राजस्थान अगर फिसडी रहता है उसमें किसी प्रकार की कोई त्रुटियां रहती है, या योजना यहाँ ढीलामस्ती से लागू होती है, अधिकारियों को किसी प्रकार का दोष यहाँ देने के लिए क्या ये जनप्रतिनिधि विधानसभा में आवाज बुलंद नहीं कर सकते? दोस्तों ये बड़े सवाल है और हमारे विधायक महोदय को भी विधानसभा में इसको लेकर क्वेश्चन उठाना चाहिए। और दोस्तों एक चीज मैं आपको और बताऊं तो प्रदेश में 50.7% ग्रामीण परिवारों को कनेक्शन मिला है। और अब तक जो मैंने आपको बताया 11.11 अब तक योजना शुरू होने से पहले जल कनेक्शन था, वो अब पहुंचकर 24.05 पर पहुंचा है दोस्तों। तो ये रफ्तार किसी भी मायने में तेज रफ्तार हम नहीं मान सकते। और दोस्तों आजादी के इतने वर्षों बाद भी जब हम प्रत्येक घरों में जल कनेक्शन की बात करें और वो 24% ही पहुंचे, अर्थात 3 हिस्से से कहीं अधिक लोग अभी तक परिवारों को जल कनेक्शन नहीं हुए हैं, तो बिजली पानी जैसी मूलभूत सुविधाओं से भी अभी तक हम वंचित है। तो राजस्थान जैसे प्रदेश का आप अंदाजा लगा सकते हैं, भगवान ही भला करे। और दोस्तों सरकारों को कहां तक दोष दे, और जनता की जागरूकता भी इसमें बहुत बड़ी मायने रखती है। दोस्तों जनता की तरफ से जो आंदोलन चलाए जाते हैं, जैसे बिजली आंदोलन हमारे भादरा क्षेत्र से चल रहा है, और ये दोस्तों राजस्थान की ओर अग्रसर करने वाला आंदोलन बन चुका है। और बिजली आंदोलन में जो राजस्थान में सबसे ज्यादा चार्जेज वसूले जाते हैं उनके विरुद्ध, और जो 300 यूनिट बिजली फ्री है पंजाब की तर्ज पर, वो राजस्थान के लोगों को देने, कोरोना काल के बिलों को माफ करने, तेज रफ्तार से जो मीटर चलते हैं उनको बदलने, उन कंपनी के ऊपर जो सख्ताई है वो लागू करने। और दोस्तों इस प्रकार से अनेकों मांगे बिजली उपभोक्ता संघर्ष समिति के बैनर तले उठाई गई है। और वो मांगे लेकर क्या अब तक उनको फायदा मिला है? कनेक्शन काट दिए गए दोस्तों नेत्राणा गांव में सैकड़ों की संख्या में, ये उनको फल मिला है। तो क्या हमारा जनप्रतिनिधि इस विषय पर आवाज बुलंद नहीं करेंगे? दोस्तों पिछले 2-3 दिन पहले एक बहुत बड़ी रैली, एक जनसभा, एक शिलान्यास कार्यक्रमों के तहत बलवान पूनिया नेत्राणा पहुंचे थे। आज संजीव बेनीवाल ने भी इसका जिक्र किया, हमने सवाल पूछे थे उसको लेकर। तो दोस्तों इसमें 200 गाड़ियों के काफिले के साथ बलवान पूनिया नेत्राणा में पहुंचे थे, लेकिन धरना स्थल पर नहीं पहुंचे, धरनार्थियों को लेकर कोई बात नहीं की। बड़ी संख्या में यहाँ भी दोस्तों किसान धरने पर बैठे हैं, और जो समस्या है वो भी किसानों की समस्या है। बिजली शुल्क जो राजस्थान में सबसे ज्यादा लिए जा रहे हैं, पेट्रोल डीजल के दाम राजस्थान में सबसे ज्यादा है। और लगभग दोस्तों मैं आपको बताऊं तो विभिन्न आंदोलन जो हुए पीछे 11-12 लगातार घटना हिंसा की, सांप्रदायिक हिंसा की राजस्थान में हुई है, उन सभी को लेकर 3.5 साल में 88 बार नेटबंदी हो चुकी है इन 8 करोड़ जनता के लिए। दोस्तों 8 करोड़ जनता प्रभावित हो चुकी है। 88 बार देश में दूसरे नंबर पर राजस्थान इस मामले में आता है, जो कि नेटबंदी सबसे ज्यादा की। और दोस्तों संजीव बेनीवाल ने भी इसको लेकर आज जब हमने सवाल पूछे तो सवाल उठाए, और जो
कल एक बैठक हुई गोगामेडी में, गोगामेडी भाजपा मंडल की जो बैठक थी, उसमें भी दोस्तों संजीव बेनीवाल ने इस प्रकार के सवाल उठाए थे अघोषित बिजली कटौती और कानून व्यवस्था को लेकर भी, और जो चरमराई हुई है कानून व्यवस्था और आए दिन हत्या, दंगे, रेप की घटना हो रही है, उनको लेकर आवाजें बुलंद की थी। ये आवाजें दोस्तों हमारे क्षेत्र के विधायक महोदय को भी सुननी पड़ेगी। क्षेत्र की जनता की आवाज है और दोस्तों ये राजस्थान प्रदेश की आवाज है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को भी ये मांगे सुननी पड़ेगी। दोस्तों कहीं ना कहीं सत्याग्रह जो आप अग्नि पथ योजना के लिए कर रहे थे, उस अग्निपथ योजना में दोस्तों रिकॉर्ड 7.5 लाख आवेदन युवाओं के आए और युवाओं ने एक प्रकार से रिकॉर्ड बनाते हुए भर्ती का, और जो सत्याग्रह कर रहे हैं इसको लेकर इस योजना अपने भ्रम फैलाने की जो कोशिश कर रहे हैं, उनको करारा जवाब इन युवाओं ने दिया है। तो दोस्तों कहीं ना कहीं सरकार को अपनी जिम्मेवारियां समझनी चाहिए। जो योजना सरकार जनता के लिए लेके आनी चाहिए, उन योजनाओं से ध्यान ना भटके और क्षेत्र की जनता के लिए सरकार कदम उठाए, और जनप्रतिनिधि वो है वो क्षेत्र की जनता के लिए आवाज बुलंद करे, विधानसभा में क्वेश्चन उठाए अपने क्षेत्र के संबंधित समस्याओं के। तो इस प्रकार से दोस्तों जनप्रतिनिधियों की क्या कमी है और किस प्रकार से वो राजनीति में आपस में उलझे हुए हैं। अगर हमारे क्षेत्र की बात करें तो सांसद भाजपा के हैं, हमारे क्षेत्र के विधायक माकपा के हैं और यहाँ कांग्रेस की सरकार है, लेकिन काम जो हो रहे हैं वो बेशक विधायक अपने बलबूते पर करा रहे हैं। ये उनके लिए एक बहुत बड़ा अचीवमेंट है और दोस्तों साफ संदेश के माध्यम से हम इसको लेकर उनको साधुवाद भी देते हैं कि वो कांग्रेस के विधायक ना होते हुए भी क्षेत्र में काम करवा रहे हैं। ये उनकी उपलब्धि है, इनकी काबिलियत है, विधानसभा में बोलने की इनकी काबिलियत है। लेकिन इनको भी दलगत राजनीति से ऊपर उठकर बिजली उपभोक्ता संघर्ष समिति के बैनर तले जो किसान बैठे वो भी किसान है, क्षेत्र के लोग हैं, और कहीं ना कहीं आपको भी बहुत लोग ऐसे हैं उनमें से जो आपको वोट दिए थे, तो क्या उन वोटों की अब कोई कीमत नहीं रही, कोई वैल्यू नहीं रही। दोस्तों हर वोट की कीमत होती है और विधायक जो वोट नहीं मिलते हैं उन लोगों का भी विधायक होता है, वो जनप्रतिनिधि होता है। जनप्रतिनिधि पूरे विधानसभा क्षेत्र का और पूरे लोकसभा क्षेत्र के होते हैं, न कि अपने वोट जो दिए हैं उन लोगों का विधायक होता है। दोस्तों हमारे भी सभी के विधायक है और हम अपने विधायक से उम्मीद करते हैं, आशा करते हैं कि आप दलगत राजनीति से ऊपर उठकर आज जो जन सुनवाई के दौरान जो समस्याएं विभिन्न प्रकार से पाई गई दोस्तों, वो कहीं ना कहीं विधायक और सांसद महोदय के क्षेत्र के आपस के टकराव है और कांग्रेस, बीजेपी, माकपा आदि कार्यकर्ताओं की एक प्रकार से ये लड़ाई देखने को मिली। ये लड़ाई नहीं होनी चाहिए और लोगों को वास्तविक गांवों को लाभ मिले, इस प्रकार से टंकियों का निर्माण जल जीवन मिशन में होना चाहिए। और जो पाइप डुप्लीकेट या नकली या फिर घटिया किस्म के बताए जा रहे हैं उनकी जांच होनी चाहिए और उनके स्थान पर अच्छे और क्वालिटी के पाइप होने चाहिए। और जो आप पुराने पाइपों में जल जीवन मिशन के कनेक्शन कर रहे हैं उनकी आप एक अपनी मंशा स्पष्ट कीजिए। और जैसा कि आज निर्देश दिया सांसद महोदय ने, हर गांव में आप कितने घरों में कनेक्शन होने हैं, कौन से पाइप यूज हो रहे हैं, कितने कनेक्शन कर दिए गए, क्या फीस या चार्जेज उनकी है, ये सारी की सारी जानकारी आपको एक बोर्ड बनाकर उसमें अंकित करनी होगी, उसको लगाना होगा गांव में। तो ये बाध्यता सांसद महोदय ने रखी है। इसके ऊपर हमारी नजरें रहेगी कि कौन से गांव में किस प्रकार से योजनाओं को क्रियान्वित करने के लिए क्या ये पारदर्शिता बरती जाएगी। दोस्तों इस पर भी नजरें रहेगी और विधायक महोदय और सांसद महोदय को भी आपस में सामंजस्य बैठाने की आवश्यकता है। और इसको लेकर जो बिजली उपभोक्ता कर्मचारी जो संघर्ष समिति के बैनर तले जो लगातार धरना चल रहा है वो अनवरत अभी भी धरना जारी है। दोस्तों उनकी मांग यथावत है और ये धरना अब प्रदर्शन जो है राजस्थान की ओर रुख करने लगा है। और 3 जुलाई को दोस्तों जो भादरा में बिजली कर्मचारी विनोद हुर्डक की निधन हो गया था, उनका विभाग की लापरवाही के चलते बिजली के तारों से वो चिपक कर उनका निधन हो गया था। उनके मृत्यु के संबंध में दोस्तों उच्च स्तरीय जांच की मांग की है। एडवोकेट रवि खोड़ और दिलावर वर्मा ने एक पत्र लिखकर जिला कलेक्टर महोदय को और मांग की गई है कि ये अपने परिवार में
पूरा परिवार इनके ऊपर आश्रित था और ये जो कर्मचारी थे वो अस्थायी कर्मचारी थे, तो इनके परिवार का भरण पोषण कैसे होगा वो जवाब दिया जाए और पूरा इस मामले की जो है जांच की जाए। किस कर्मचारी की ये लापरवाही थी, जब वो लाइन में फाल्ट निकालने के लिए, ठीक करने के लिए पोल पर, खंबे पर चढ़े थे, तो लाइट किसने चालू की थी दोस्तों, इसकी जांच होनी अति आवश्यक है। और इसके अलावा दोस्तों 55 किलो पॉलीथीन कल जब्त की गई विभाग ने, यहाँ प्रशासन ने जो बाजार में मार्च निकाला था और एक एक करके निरीक्षण करके दुकानदारों को इसके दिशा निर्देश भी दिए गए थे। और आगामी दिनों में दोस्तों पूर्णतया पॉलीथीन पर प्रतिबंध आपको नजर आ सकता है और प्रतिबंधित सिंगल यूज प्लास्टिक जो पॉलीथीन है और थर्माकोल आदि की है, उन पर रोकथाम को लेकर ये अभियान जो है अब लगातार आपको देखने को मिलेगा। तो इससे अच्छा है कि वैकल्पिक जो विषय है उस पर जाया जाए और वैकल्पिक चीजें जो है कागज की थैली या कपड़े की थैली, इस पर अब जाया जाए और अमल करने का अब समय दोस्तों आ गया है। और इसके अलावा दोस्तों हम अब बात करेंगे मंडियों के भाव, मौसम के मिजाज की भी। तो शुरुआत करते हैं दोस्तों आज अन्य आसपास की खबरों का जिक्र करें तो हम भारत के लोग, जो भारतीय नागरिक सामाजिक दल जो बनाया गया था दोस्तों, उन्होंने भी बिजली उपभोक्ता संघर्ष समिति को अपना समर्थन दिया है और कोरोना काल के बिल माफ करने की आदि की मांगे, जो मांगे बिजली उपभोक्ता संघर्ष समिति की है, वही मांगे इन्होंने भी रखी हुई है। इसके अलावा दोस्तों आज एक बड़ा अचीवमेंट ये हुआ कि बजरंग सारण के नेतृत्व में जो मलसीसर गांव में पिछले काफी दिन पहले जो धरना प्रदर्शन किया गया था किसानों का फसल बीमा क्लेम को लेकर, रबी की जो फसल बीमा क्लेम का बीमा था 2020-2021 का बकाया, और उसमें दोस्तों 3935 बीमा पॉलिसियों के बीमा क्लेम बाकी थे, शेष थे। उनमें से आज 6 जुलाई को 35 करोड़ 38 लाख का भुगतान आया और ये जानकारी बजरंग सारण ने अपने फेसबुक अकाउंट से दी और ये भी कहा कि बड़ी संख्या में किसानों के फोन भी आ रहे हैं और किसान बहुत खुश है। तो इसको लेकर बजरंग सारण ने जो आंदोलन चलाया था, कहीं ना कहीं बताया जा रहा है कि इस आंदोलन का ये फायदा किसानों को मिला है और शेष जल्द ही सभी किसानों का बीमा क्लेम भी आने की अब संभावना और उम्मीद जो है वो भी बन गई है दोस्तों। तो इससे पहले आज 6 जुलाई को क्या विशेष दिवस है दोस्तों, इस पर आते हैं। सुनील दत्त फिल्मी अभिनेता का 1930 में आज ही के दिन जन्म हुआ और डी रामा नायडू जो कि सुप्रसिद्ध फिल्मों के निर्माता निर्देशक रहे हैं, उनका भी 1936 में आज ही के दिन जन्मदिन था। और अरविंद केजरीवाल जो कि दिल्ली के मुख्यमंत्री है, 1968 में आज ही के दिन उनका भी जन्मदिन मनाया जा रहा है। और 1955 में वेद प्रकाश शर्मा जो कि प्रसिद्ध उपन्यासकार है, उनका भी जन्मदिन आज ही के दिन था। इसके अलावा दोस्तों आज भादरा क्षेत्र से दयानंद बेरवाल जो कि कांग्रेस के नेता है और किसान मजदूर कांग्रेस के प्रदेश महासचिव भी है, उनका जन्मदिन धूमधाम से उनके कार्यकर्ताओं द्वारा मनाया गया और सोशल मीडिया पर उनको बधाइयां देने वालों की भी होड़ रही। इसके अलावा दोस्तों अगर क्षेत्र की बात करें भादरा की, तो नंदलाल सोनी सहदेवड़ा का दोस्तों आज निधन हो गया। उनको लंबी बीमारी के चलते काफी परेशान थे और वो उनको अस्पताल में भर्ती भी करवाना पड़ा था। तो आज उनका आकस्मिक निधन जो है वो हो गया और शीतला मंदिर के पास उनके निवास स्थान पर जो है उनकी बैठक लगाई गई और आज उनका अंतिम संस्कार भी कल्याण भूमि भादरा में किया गया। इसके अलावा मांगीलाल स्वामी का भी दोस्तों आज भादरा क्षेत्र में निधन हुआ, जिनका आज अंतिम संस्कार किया गया है। इसके अलावा दोस्तों आज मंडियों के भाव हम बताते हैं। नौर में आज चना के भाव जो है दोस्तों 4569 रुपए प्रति क्विंटल रहे, जबकि ग्वार के भाव 4950, मोट के भाव 7172 रुपए प्रति क्विंटल रहे और गेहूं के भाव 2064, जौ के भाव 2585, सरसों के भाव 5950, तिल के भाव 12000 रुपए प्रति क्विंटल, अरंडी के भाव 7330 रुपए प्रति क्विंटल रहे, जबकि आदमपुर मंडी में ग्वार 4942 रहा और संगरिया मंडी में सरसों दोस्तों 5905 रुपए प्रति क्विंटल रही और जौ के भाव रहे 2520 रुपए प्रति क्विंटल। गेहूं के भाव 2000 रुपए रहे संगरिया मंडी में। रायसी नगर मंडी में गेहूं के भाव 2097 रहे, जबकि सरसों के भाव 6190 रुपए प्रति क्विंटल रहे और ग्वार के भाव 4726, चना के भाव 4600 रुपए, जबकि आबोर मंडी में सरसों 5875 रुपए प्रति क्विंटल रही और
ग्वार के भाव 4655, चना के भाव 4305 रुपए प्रति क्विंटल। एलनाबाद मंडी में नरमा दोस्तों 9900 रुपए प्रति क्विंटल रहा और ग्वार के भाव 4505, सरसों के भाव 6155, चना के भाव 4591, जौ के भाव 2525 रुपए प्रति क्विंटल, गेहूं के भाव 2005, जबकि तारामीरा के भाव 5045 रुपए प्रति क्विंटल रहे। सरसा मंडी में आज के भाव, सरसों के भाव 6000 रुपए, मूंग के भाव 5500 रुपए, ग्वार के भाव 4848 रुपए प्रति क्विंटल और नरमा यहाँ रहा 10,391 रुपए प्रति क्विंटल। तो ये रहे मंडियों के भाव दोस्तों। मौसम का मिजाज बताए तो आज 6 जुलाई को 36 से 38 डिग्री टेम्परेचर रहा, 14 से 22 किलोमीटर की रफ्तार से हवाएं चली, बूंदाबांदी क्षेत्र में हुई और 100% बादल छाए रहे। कहीं कहीं थोड़ी जोर से भी बरसात हुई तो कहीं बूंदाबांदी मात्र हुई। रात्रि को भी हल्की बरसात बूंदाबांदी होने की संभावना है। कल 7 जुलाई को कैसा रहेगा मौसम का मिजाज, तो 32 से 36 डिग्री टेम्परेचर रहेगा, दिन में 33 से 39 डिग्री टेम्परेचर रहेगा दोस्तों दोपहर को, और 36 से 39 डिग्री टेम्परेचर रहेगा कल देर शाम को। तो मौसम अब थोड़ा वापस गर्माहट की तरफ जाने लगा है, उमस का वातावरण बढ़ता हुआ प्रतीत हो रहा है। बादल 100% छाए रहेंगे दिन भर और रात्रि को भी, लेकिन बरसात का अनुमान है कल दिन में 5.1 mm बरसात दिन में और देर शाम को भी 0.6 mm बरसात हो सकती है और रात्रि को 1.9 mm बरसात की चेतावनी मौसम विभाग द्वारा दी गई है। तो ये रहे दोस्तों क्षेत्र के मौसम का मिजाज, मंडियों के भाव, आज के समाचार। कल ठीक शाम 7 बजे फिर आपसे रूबरू होंगे नई खबरों के साथ, नई समीक्षा के साथ। तब तक के लिए दोस्तों आप अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। मुझे दीजिएगा इजाजत। साफ संदेश से मैं अनिल कौशिक। नमस्कार, जय भारत, जय जय राजस्थान।